एक ही तरफ इशारा करती है कि कातिल कोई नहीं बल्कि आरुषि के खुद माता पिता थे। लेकिन इसके पहले कि हम कुछ भी कंक्लूड करें, लेट्स नो कि आखिर उस रात को हुआ क्या। उस रात हमेशा की तरह आरुषि ने अपने माता पिता राजेश और नुपुर के साथ डिनर किया। हेमराज ने खाना सर्व किया और खाना खाने के बाद आरुषि अपने रूम में चली गई और उसके माता पिता राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए। फिर राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में गए एंड एज अ बर्थडे गिफ्ट दे गिफ्टेड हर अ डिजिटल कैमरा। उस कैमरा को देखकर आरुषि बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी के मारे उसने वहीं पर कई सारी तस्वीरें भी क्लिक की। सीबीआई के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि उस कैमरा से लास्ट फोटो 10 बजे खींचा गया था और 11 बजे आरुषि के माता पिता उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में गए थे और उसके बाद आरुषि अपनी नॉवेल पढ़ रही थी। अपने कमरे में आने के बाद राजेश ने नुपुर को कहा कि उन्हें लैपटॉप पर कुछ काम करना था, इसलिए वो आरुषि के कमरे में जाकर वाईफाई राउटर को ऑन कर दे। नुपुर ने वही किया और उस रात आरुषि भी देर तक जागी हुई थी और अपने दोस्तों से कॉल्स और टेक्स्ट पर बातें कर रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सीबीआई, आरुषि का फोन रात 9:10 के बाद अवेलेबल नहीं था, इसलिए रात को 12:30 बजे उसके दोस्त अनमोल ने उनके लैंडलाइन पर कॉल किया। वो कॉल किसी ने पिकअप नहीं किया, इसलिए अनमोल ने आरुषि को एक टेक्स्ट भी भेजा, लेकिन वो टेक्स्ट कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। राजेश भी उस वक्त अपने लैपटॉप पे अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनका लास्ट सेंट ईमेल वाज एट 11:57 PM और उसके बाद शायद वो सो चुके थे। बट एज पर द सीबीआई रिपोर्ट, किसी ने रात के 3:45 पर आरुषि के कमरे में मौजूद वाईफाई के राउटर को बंद किया। तो आखिर ये इंसान कौन था जो इतनी रात गए आरुषि के कमरे में गया था? क्योंकि आरुषि का रूम अक्सर लॉक रहता था और उसकी चाबी नुपुर के नाइट टेबल पे थी, लेकिन नुपुर ने पुलिस को ये बताया कि उसे याद नहीं दैट नाइट डिड शी लॉक द डोर और नॉट। रिपोर्ट्स ये बताती है कि हेमराज और आरुषि दोनों का मर्डर लगभग रात के 1 बजे हुआ था। तो ये इंसान जो इतनी रात गए उसके रूम में एंटर किया था टू स्विच ऑफ द वाईफाई राउटर, क्या उसने आरुषि की बॉडी नहीं देखी या फिर दिस पर्सन वाज द मर्डरर हिमसेल्फ? और अगले दिन टेरेस और अपार्टमेंट की चाबी नुपुर के रूम में मिली और आरुषि के कमरे की चाबी लिविंग रूम में मिली। तो क्या किसी के पास एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ चाबी थी और अगर हाँ तो किसके पास थी? तो इस सब के बाद सीधा शक अब तलवर्स पर जा रहा था। पुलिस के आने के पहले ही उन्होंने सारे सबूत मिटा दिए। उनके नौकरों को बुला के फ्लोर, विंडोज और दरवाजे को भी पूरी तरीके से क्लीन कर दिया गया था। लेकिन इस सब के अलावा भी एक बहुत अजीब चीज हुई थी। वो ये थी कि रात के 3 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक राजेश के फोन से उसके बड़े भाई दिनेश को फोन किया गया। उसी वक्त दिनेश के फोन से उसके एक फैमिली फ्रेंड सुशील को कॉल किया गया और फिर सुशील ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर गौतम को कॉल किया एंड गौतम के फोन से एक अनआइडेंटिफाइड नंबर को कॉल किया एंड दिस हैपेंड इन अ लूप फॉर 6 टाइम्स। लेकिन ये सब कुछ कैसे पॉसिबल था? क्योंकि एक तरफ राजेश अपनी बेटी की डेथ का गम मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन अ लूप ऑफ 6 बार कॉल्स जा रहे थे। तो आखिर ये कैसे पॉसिबल था? वेल, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द थियोरीज, ये कहा जाता है कि राजेश ने अपनी बेटी आरुषि और अपने नौकर को एक साथ कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करते हुए पकड़ लिया और गुस्से में आकर दोनों का मर्डर कर लिया। एंड वो कॉल्स इसलिए किए जा रहे थे ताकि वो आरुषि के ऑटोप्सी रिपोर्ट से सेक्सुअल एक्टिविटीज का पूरा नामो निशान हटा सके। इस थ्योरी के बेसिस पर पुलिस ने 23 मई को राजेश तलवार को अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्योंकि कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था इसलिए तुरंत ही उनको फिर से बेल मिल गई। और एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये भी थियोरी सामने आती है दैट राजेश तलवार हैड एन एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर और जब आरुषि ने राजेश को कन्फ्रंट किया तब राजेश ने आरुषि की जान ले ली। अब एक बात तो तय थी कि इस पूरे कांड में घर वालों का ही हाथ था, क्योंकि कोई भी बाहर वाला घर में घुसे ऐसा कोई भी सबूत पुलिस को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि क्यों कोई अपने नौकर का मर्डर करके उसकी बॉडी को अपने घर के टेरेस पर सड़ने के लिए छोड़ देगा। 2010 में सीबीआई ने इस केस को किसी और टीम को सौंप लिया और 2011 में ये केस फिर से रीओपन हो गया था। इसलिए 11 मई 2011 को आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर को कोर्ट में पेशी देनी पड़ी और उनके ओपोनेंट ने इस पूरे कांड का ये एक्सप्लेनेशन दिया। उस रात राजेश ने एक आवाज सुनी, इसलिए वो गोल्ड स्टिक लेकर आरुषि के कमरे में गए और जैसे ही वो वहां पहुंचे ही सॉ दैट हेमराज एंड आरुषि वर इंडल्ज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज और गोल्ड स्टिक को फेंक कर वो हेमराज को मारने लगे। पर गलती से वो गोल्फ स्टिक आरुषि को लग गई एंड व्हेन राजेश चेक्ड हर पल्स शी वाज डेड।
और ताकि इसके बारे में किसी को ना पता चले इसलिए उन्होंने वन एंड ओनली विटनेस हेमराज का भी मर्डर ऑन द स्पॉट कर दिया। नवंबर 2013 में फाइनली ये केस फिर से रीओपन हुआ और आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सबको यही लगता था कि उस 13 साल की बच्ची को फाइनली जस्टिस मिल गया है, लेकिन 2017 में आरुषि के माता पिता को रिलीज कर दिया गया बिकॉज उनके खिलाफ कोई भी डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिले थे और अब वो आजाद घूम रहे। आरुषि के माता पिता आज भी पुलिस को दोषी ठहराते हैं और ये कहते हैं दैट पुलिस ने इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को बर्बाद कर दिया। आज तक ये केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो पाया है। 9 साल तक की मेहनत के बाद भी उन 2 मासूम जानों को जस्टिस नहीं मिला है और पुलिस से जो भी गलतियां हुई वो मीडिया के प्रेशर में आकर हुई। तो आखिर गलती किसकी थी? पुलिस की, मीडिया की, आरुषि के माता पिता की या किसकी? आखिर किसकी वजह से ये केस सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझते गया? आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर more such interesting videos.